श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आपने किसी कार्य को बहुत अच्छे से पूरा किया है और जो कल्पना के परे हो, जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, उतने अच्छे तरीके से कोई कार्य जो है सार्थक हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी काम जब करने जाएंगे और अपने पूरे मन से करने जाएंगे और आपको थोड़ा सा भी ऐसा कुछ कह दिया जाता है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता हो, आपके मन पर तो वो बात लग जाती है, लेकिन फिर वो जो लोग बोलते हैं उनको दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो किसी कारण से ही आपने कोई एक क्षेत्र, आपका महारत है आपको उस क्षेत्र में, और वो क्षेत्र आपने अभी तक उसमें ठीक से आपका ध्यान नहीं गया है। जब ठीक से आपका ध्यान उस क्षेत्र में जाएगा तो आपके निजी जीवन की तरफ भी जाएगा, और वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहना चाहते हैं किसी एक इंसान से, पर हम उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ऐसे ही ठीक लगता है बोलने में। सामने सामने की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो ये घुमा करके बोलने वाली बस एक ही बात है कि यदि आपने वास्तव में किसी एक क्षेत्र पर ध्यान लगाया है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो दृष्टि है कि आप उनकी परख कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है जिसका अभी तक मतलब आपने अभी उसको डिस्कवर करने का नहीं सोचा, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। समय इसलिए भी आपके पास नहीं हो सकता है क्योंकि आपको एक क्रोध हो, आपके मन में एक क्रोध पनप रहा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो समझाना चाहते हैं वो व्यक्ति नहीं समझते हैं और अपने तरीके से उसका एक समाधान निकाल लेते हैं, जो कि तोड़ तोड़ करके जो समाधान निकलता है ना, लॉजिक से जो निकलता है, बुद्धि से जो निकलता है, और जब हम वास्तव में किसी को जानते हैं तो जो समाधान निकलता है उसका एक रिदम होता है, उसका एक लय होता है, और वो प्रवाह में वो काम हो जाया करता है हमेशा। लेकिन जब ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ का प्रवाह बनाते हैं तो वो नहीं हो पाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में भी होता है। भक्ति के भाव में आकर के जब कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य संभव हो जाता है। जब भगवान की भक्ति से संबंधित कुछ भी किया जाता है तो हर्ष उल्लास के साथ बड़े से बड़े कार्य को सार्थक किया जा सकता है। जैसे समुद्र को बांधना हो, समुद्र पर सेतु बांधना हो, तो वहाँ पर किसी से पूछने नहीं गए थे भगवान जी, और खुशी खुशी सारा काम ख़त्म कर दिया गया था। उसी प्रकार से जब हम लोग बुद्धि का प्रयोग बहुत अधिक करने लगते हैं किसी भी काम में, तो शायद वो काम हम लोग को असंभव लगता हो या उसका जो एक निरस्ता आ जाती है उस क्षेत्र में, तो आपके अंदर एक क्रोध धीरे धीरे पनप रहा होगा कि आप कह कुछ और रहे हैं, लोग समझ कुछ और रहे हैं, अपने तरीके से काम को किए जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि एक ही बिंदु होता है, एक ही डॉट है, और उसी से सब कुछ जैसे एक हम लोग कहीं पे तिलक लगाते हैं, तो ऐसे पॉइंट करके तिलक लगाते हैं और उसके बाद थोड़ा उसको फैला देते हैं। वैसे ही आपको बस एक सूत्र उठाना है और उसको थोड़ा सा और अच्छे से गाढ़ा कर देना है, और वो केवल और केवल आपको पता है। नियंत्रण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात बस इतनी है कि आप किस प्रकार के स्वभाव के अधीन हैं। अगर आप अपनी बात को ऊंचा रखना चाहते हैं तो फिर तर्क वितर्क है, और यदि आप वास्तव में समझ रहे हैं कि बात क्या है तो वहाँ पे कोई तर्क नहीं होता, वहाँ कोई वितर्क नहीं होता। तो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं अपने ही बात को, और बस समझदारी दिखा रहे हैं, पर वास्तव में वो काम हृदय से होगा। वास्तव में वो सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब मनुष्य का मन लगा हो उसमें, और मन तभी लगेगा जब वास्तव में पता हो कि इससे हमारा अच्छा होगा, इससे हम सबका अच्छा होगा, क्योंकि ये सभी के हित में है। और जो सबके हित में है वो ये हो सकता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले अपने आप को ना छोड़ें, अपने स्वभाव को ना छोड़ें, अपने जो एक रेखा होती है जिसको पार करने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कुछ भी बात कर सकता है किसी के साथ, उस चीज़ को ना त्यागें, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में या बहुत सारे काम में, तो ऐसा संभावना है। जबकि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों, हम लोग बहुत कुछ है हमारे पास तभी हम किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये भी आवश्यक नहीं कि सब एक से बढ़कर एक गुणवान हो, टैलेंट से भरे हुए हों कूट कूट के। ये भी आवश्यक नहीं है कि सबको समझ ही जाए हमारी बात को, पर आवश्यक ये है कि अपनी योग्यता को स्वयं समझा जाए, अपनी योग्यता को स्वयं आकलन करने का एक प्रयास किया जाए,
धीरे धीरे ही सही कोई भी चीज़ अपने गंतव्य तक पहुंचती है, अपने डेस्टिनेशन तक कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही पहुंचती है। तो इसीलिए अगर आप बहुत अच्छे से कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके साथ वही आगे बढ़ सकते हैं जो आपको समझते हैं। फिर जो आपको नहीं समझ पा रहे, वो शायद देख करके समझ जाए। यहाँ पर ये भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इस बात को अच्छे से समझिए, जो आप नहीं समझना चाह रहे हैं। जितने भी लोग जहाँ कहीं पर भी जो कुछ भी हो रहा है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि सबके सब ये समझ जाएं, या बहुत सारे लोग ये समझ जाएं कि वास्तव में उनका स्थान कहाँ है, वास्तव में उनको करना क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, कैसे उस कार्य को वो पूरा कर सकते हैं। और जब तक वो लोग अपनी कमान नहीं संभालेंगे, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको केवल वहाँ पर होना है और सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। पर ये आपसे ही हो सकता है, ये और किसी के बस की बात नहीं है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, पर एक तरीका है जो एक बहुत ही समझदारी का तरीका है, और एक तरीका है जो आप हैंडल कर सकते हैं, बाकी वो किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है।